प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। आपके लिए फिर हम एक नया वीडियो बना रहे हैं, इसको ध्यान से सुनें। तो आज का जो हमारा विषय है, तो कुछ लोगों ने मेरे से बात भी की, तो फिर मेरे मन में भी विचार आया है और मैं लोगों से और भी सुना है। तो आज की जो दौड़ धूप भरी ज़िंदगी में एक नपुंसकता की बहुत समस्या है। इसके संबंध में आपको एक सचेत करना चाहता हूँ कि कारण क्यों है और कैसे होता है नपुंसकता। अत्यधिक चिंता और शोक और क्रोध, अत्यधिक भय और ईर्ष्या और उत्कंठा और उद्वेग, उपवास करने और भूख होने पर भी भोजन न करना, दुर्बलता होने पर भी कारणवश अधिक समय तक निराहार रहने और रूखे अन्न का सेवन करने से नपुंसकता आ जाती है। या अधिक सेवन स्त्री का करने से, या कमजोरी करने से, या पौष्टिक पदार्थ न खाने से नपुंसकता आ जाती है। इसका कारण ये है। अच्छा, फिर मैं आपके लिए 3 उपाय बताऊंगा, और जो बहुत सरल हैं और सटीक हैं। तो संभोग करने के बाद यदि जरा सी सौंठ डालकर ओटाया हुआ दूध पिया जाए तो शक्ति आपकी पुनः लौट आएगी। एक तो ये करना है आपको, यानी 1 तोला के लगभग सौंठ का पिसा हुआ चूर्ण दूध में डालकर, गुनगुने दूध में डाल करके बिना चीनी मिला हुआ, संभोग करने के बाद कम से कम 1 गिलास दूध पिए, नहीं बल्कि आधी किलो पिए, तो आपकी शक्ति पुनः लौट आएगी। एक बात तो ये है। अच्छा, फिर इसकी दूसरी जो दवाई बता रहा हूँ, जो बहुत ही सरल और सस्ती है, इसके लिए आपको मैं दवाई बता रहा हूँ कि अकर करा 3 मासे काली तुलसी के बीज 24 मासे। मतलब 3 मासे का मतलब है, आप यूँ मान के चलिए 3 तोला लीजिए आप, और कम से कम इसमें 3 तोले और 72 ग्राम, यानी 24 तोला ही आप इसको कर लीजिए। मतलब काली तुलसी के बीज 3 तोला, अकरकरा और काली तुलसी 24 तोला, और मिश्री 27 तोला। आप समझो, यानी अकरकरा 3 तोला, काली तुलसी के बीज 24 तोला, 24 और 3 27, और 27 तोला मिश्री मिला लें इसमें, और इसको कूट पीस छान करके आप रख लें इन तीनों को। और मैथुन करने से 2 घंटा पहले 1 गिलास दूध के साथ इसकी फक्की ले लें। तो ये दवाई ऐसी है कि आप जब तक यानी नींबू का रस नहीं पिएंगे तो आप स्खलित नहीं हो सकते हैं, यानी आपका वीर्य नहीं निकलेगा। अगर आप नींबू का रस पिएंगे तभी निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं। लेकिन ये किसके लिए? आपका एकदम पतला और गर्म ना होगा तो, यानी आपकी कूठा गर्म नहीं होना चाहिए, ये बात ज़रूरी है। आप जो है एकदम कोई गर्म चीज़ मत खाइए, गरम मसाले जैसे मतलब मत खाइए, चाय वगैरह मत पीजिए, आप कोठे को गर्म मत बनाइए। तो ये दवाई ऐसी है कि आप जब तक नींबू का रस नहीं पिएंगे तब तक आपका वीर्य स्खलित नहीं होगा। ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। एक तो ये दवाई है। दूसरी दवाई है इमली के बीज, यानी जैसे मान के चलिए उदाहरण के तौर पे दोहराऊं कि मैं तोले भर ले करके 1 तोला लें और 4 दिन तक पानी में गरा दें इनको। इमली के बीज, इमली के आप सभी जानते हैं जो कटारे में लगती है, और ये बाज़ार से मिल जाते हैं। इमली के बीज 1 तोला 4 दिन पानी में गराएं, उसके बाद छील करके बीजों को इसमें दूना यानी 2 तोला गुड़ मिला दें और पीस करके 1 दिल कर लें और चने के बराबर गोली बना लें।
और स्त्री के पास जाने से पहले 2 घंटे पहले और 1 गिलास दूध से गोली को ले लें। तो ये भी फॉर्मूला ऐसा है कि वीर्य स्खलित नहीं होगा और नींबू का रस पिएंगे तभी स्खलित होगा। तो आपके लिए मैंने 2 फॉर्मूला बता दिए, 3। आप तीनों में से किसी को आजमाइए और बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। इससे ज़्यादा बढ़िया आपको शायद रुपये या पैसे से भी फॉर्मूला नहीं मिल सकता है। तो भाई और बहनों, जिन लोगों के लिए नपुंसकता है या अपनी संतानों उत्पत्ति में कोई कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो ये शौक मौज के लिए फॉर्मूला नहीं है। जिन्हें संतान उत्पत्ति करनी है उनके लिए ये फॉर्मूला मैं पेश कर रहा हूँ। अय्यासी के लिए नहीं है यह फॉर्मूला, ये उनके लिए है जो नपुंसक हैं और जिनको संतान उत्पत्ति करने की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए मैं फॉर्मूला पेश कर रहा हूँ। तो भाई और बहनों, ये फॉर्मूला आजमाइए आप। तो ये केवल पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए ये फॉर्मूला फिट नहीं है, स्त्रियों को ये नहीं लेना चाहिए। इसीलिए आप इनको पुरुष ले सकते हैं और इसको ज़्यादातर सर्दी के मौसम में लेंगे तो और भी ज़्यादा फायदा रहेगा। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।